सर्वेश मिश्रा जी, एडू लीडर को जिन्होंने स्थापित किया और उसे एक नवीन ऊंचाइयों तक ले गए। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे शिक्षा निदेशक महोदय जुड़े हुए हैं। सभी लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे इस बात का। सभी लोग जानते हैं कि ये छात्र संख्या बढ़ाने का ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ये सर के नेतृत्व में हुआ है और एक सर्टेन स्ट्रेटेजी के तहत कहां से कहां आज हम पहुंच गए हैं कि हम 1,80,00,000 और उसके साथ 20 लाख का टारगेट लेके 2 करोड़ की हम परिकल्पना कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए। मैं समझती हूँ कि ये केवल हमारे जो शिक्षा निदेशक महोदय हैं उनका जो एक विजन है, उस विजन के साथ जो सारे लोगों का अलाइनमेंट है, प्रोबेबली ये उसी का नतीजा है। मैं सर का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। हमारे मुबीन साहब इतने बढ़िया, इतने एनर्जेटिक, इतने पैशनेट हैं, जो भी करते हैं बड़े दिल से, बड़े मन से करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हुए करते हैं। तो मैं मुबीन के लिए वो खुद इतने अच्छे शब्द सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास अच्छे नहीं है, मैं उनको कह दूंगी अपने लिए अपने शब्द चुन लीजिए जो सबसे बेहतरीन हो बुके में और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी लोग तो जुड़े ही हुए हैं, किंतु इसके साथ हमारे इस कार्यक्रम में एक बहुत साइलेंट सी हमारी मेहमान है जो जिन्होंने सोशल मीडिया पर देखकर हमें उसका लिंक भेजा और अभी उन्होंने YouTube से अपने आप को जोड़ा हुआ था और उसका स्नैपशॉट भेजा, तो मैंने कहा नहीं, आप प्रॉपर लिंक से जुड़े। अपर्णा मिश्रा जी जो हमारे बीच में हैं, और अपर्णा एक ऑनलाइन मैगजीन विमेन शाइन चलाती हैं और महिलाओं के मुद्दों पर विशेष रूप से काम करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं और वो जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ उनका जुड़ाव रहा है। उसके साथ बहुत सारे सोशल वर्क में वो सबसे आगे रहती हैं, हमेशा आगे रहती हैं, मतलब इतना आगे रहती हैं कि हम लोग दोस्त होकर उनको कहते हैं कि नहीं भाई, कुछ समय हम लोगों के लिए भी निकाला करो। इसके साथ साथ अपर्णा ने अभी रिसेंटली एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेने की बात हमसे की थी कि वो वहां पर कुछ काम करना चाहती हैं, और अभी पिछले 15 दिनों में 20 कॉल वो मुझे कर चुकी हैं, क्या करें कैसे करें, एंड फाइनली एक स्कूल उन्होंने अडॉप्ट किया है एंड प्रोबेबली वहां पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलने वाला है। तो ऐसी अपर्णा का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती और मैनपुरी, आप भी यहाँ पर शामिल हैं। कितनी अच्छी बात है कि स्कूल चलो अभियान की बात हो और उसमें शिक्षा निदेशक महोदय से लेकर हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों से लेकर और हमारे शिक्षकों के बीच में ये जो उत्साह है, ये एडू लीडर टीम की इस कार्यक्रम में ही संभवतः आता है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे भी यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं अभी राजेश यादव जी, आशुतोष श्रीवास्तव, धर्मेंद्र, शिल्पी शर्मा और मनीष का तो अभी प्रेजेंटेशन देखेंगे। मैं देख रही थी कि कितने गर्व के साथ, कितने अभिमान के साथ और कितने पैशन के साथ वो अपने विद्यालयों का प्रेजेंटेशन कर रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इट इज लाइक वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस कि आपकी ओनरशिप, जहाँ 4 पीढ़ियों के सपने को कोई प्रस्तुत कर रहा है, तो कोई अपने इनोवेशन की बात कर रहा है। शिल्पी ने जिस तरह से अपने कॉम्पोजिट स्कूल की बिफोर एंड आफ्टर की जो तस्वीर दिखाई है, जब ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो तो निश्चित रूप से आप एक गुणवत्ता की दिशा में एक कदम ही आगे नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि एक पूरा जंप लेते हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक पूरी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे जब मैं बाराबंकी में बेसिक शिक्षा अधिकारी थी, आई थिंक दैट वाज 1993, और उस समय मुझे ध्यान आता है कि वहां पर एक फतेहपुर में जूनियर हाई स्कूल होता था जिसमें करीब 1200 बच्चे होते थे, उस टाइम में होते थे, और 10-10 किलोमीटर दूर से लड़कियां साइकिल लेके आती थी। आप उस विद्यालय की बगल से गुजर जाइए तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइकिलें इधर उधर पड़ी हों या चप्पल जूते पड़े हों। हर क्लास चल रही होती थी और हर बच्चा पढ़ रहा होता था। इसी तरह एक मुझे हरस ब्लॉक का उदवापुर स्कूल याद आता है, वहाँ 800 बच्चे हुआ करते थे। मतलब तब मैं बड़े आश्चर्यचकित होती थी कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, और मुझे बहुत गर्व होता था कि जिस जनपद में मैं हूँ वहां पर ऐसे स्कूल हैं। वो बीच में कहीं हिल गया, खत्म हुआ, और फिर मैं देख रही हूँ कि जब मैं अपनी, वो मेरे नौकरी की शुरुआत थी और अब ये मेरे
करियर का एक तरह से जब समापन की स्थिति आ रही है, तो मैं फिर और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देख रही हूँ। तो मुझे बहुत ही मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है। तो मैं लेकिन एक बात अपनी जगह पर स्थायी दिखती है कि उन दिनों भी स्कूलों की तुलना प्राइवेट और पब्लिक स्कूल से की जाती थी और आज भी की जाती है। मुझे तब भी नहीं अच्छा लगता था और मुझे आज भी ये सुनना अच्छा नहीं लगता है कि 2 स्कूलों की तुलना की जाए, क्योंकि सारे स्कूल एक ही पर्पज़ की तरफ जाते हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। राइट टू एजुकेशन का जो यूनिवर्सलाइज़ेशन है, उस तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने का काम है। सभी स्कूल अच्छे हों, ये तो मैंडेट है हमारा, तो हमें किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हम हर दिन बेहतर हों, हर क्षण बेहतर हों, हमारा प्रयास केवल यही है, अपनी तुलना हमारी अपने आप से है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारा मैंडेट है, इसमें हमारे जो शिक्षकगण काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। स्कूल चलो अभियान में जैसा कि इस बार छात्र संख्या का लक्ष्य 20 लाख का है, तो अभी जब प्रेज़ेंटेशन भी देख रहे हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस और ग्रुप्स में, तो उसमें ये जो होता है कि क्या आकर्षित करता है आखिर कि बच्चा हमारा अब इस स्कूल में पढ़ेगा। कई जगह से नाम कटाते हैं लोग दूसरी जगह अपने बच्चों को, तो क्या चीज़ आकर्षित करती है? प्रेज़ेंटेशन से भी ऐसा लग रहा है और बहुत स्पष्ट रूप से हमारे कुछ स्पीकर्स ने कहा कि बिल्डिंग है जो आकर्षित करती हैं, सुविधाएँ आकर्षित करती हैं, वहाँ क्या सामग्री है, वहाँ लाइब्रेरी है, ग्राउंड है, दीवारें हैं, रंगाई-पुताई है, चमक-दमक है और कितना नीट एंड क्लीन उसका सराउंडिंग है, आस-पास का परिवेश कैसा है, ये सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं, बिल्कुल आकर्षित करती हैं, क्योंकि इंडेक्स का एक अपना रोल होता है। जैसे आपके चेहरे का एक रोल होता है, जैसे किताब में इंडेक्स का एक रोल होता है, टाइटल का एक रोल होता है, कि वो कौन है जो सामने दर्पण की तरह खड़ा है, उसका जो एक रोल होता है, वो छात्र संख्या बढ़ाने में भी स्कूल चलो अभियान का जो एक हमारा लक्ष्य है कि हम छात्रों को बढ़ाएँ, मैं समझती हूँ यहाँ पर इंडेक्स का भी वही रोल है। पर वास्तविक रूप में क्या आकर्षित करता है, तो क्या करता है? मैं ऐसा समझती हूँ कि 3 चीज़ें हैं जो आकर्षित करती हैं। शिक्षक शिक्षक और केवल शिक्षक है जो आकर्षित करता है और शिक्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, वो सब कुछ बदल सकता है, वो दुनिया बदल सकता है, वो ज़िंदगियाँ बदल सकता है। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे अगर हम अपने बारे में सोचें, तो हमने अपने छात्र जीवन में बहुत सारे विषयों का चयन केवल अच्छे टीचर्स को देखकर किया है। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं जब 9th में थी तो मैंने अर्थशास्त्र केवल इसलिए चुना था कि मेरी जो टीचर थी वो मुझे बहुत पसंद आती थी और मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, उनका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा लगता था, उनका ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता था, उनका लाइवली रहना बहुत अच्छा लगता था। तो शी वाज़ जस्ट परफेक्ट मुझे लगता था कि एक एक अच्छे टीचर का रोल मॉडल उनके जैसा मुझे कोई नहीं लगता था और इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स लिया था। इसलिए लिया कि मुझे उनके साथ और ज़्यादा रहने का अवसर मिलेगा, उनका ज़्यादा प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ेगा एंड वास्तव में पड़ा भी। मैं एक एक छात्र अपने शिक्षक का जो प्रभाव कितनी दूरी तक लेके जा सकता है, इसका अंदाज़ा कभी नहीं लगाया जा सकता। जैसे मैं अपने शिक्षक के बारे में बता रही हूँ, तो आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें उनके स्टाइल से करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो शिक्षक है। शिक्षक कितना अपने आप की अपनी एनर्जी उस स्कूल में दे रहा है। जो एक एक कनेक्टिंग लिंक और लोगों के प्रेज़ेंटेशन में एक बात कई बार आ रही थी कि माता-पिता का विश्वास बढ़ा, समुदाय का विश्वास बढ़ा। तो एक जो विश्वास का जो एलिमेंट है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी के 4 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, लेकिन हर बच्चा हर माँ-बाप के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये बच्चा जब वो किसी के हाथ में सौंपता है, किसी स्कूल में सौंपता है, तो आप सोचिए विश्वास के सिवा और कौन-सी चीज़ ऐसी हो सकती है, जो उसे वहाँ तक लेकर जाती है कि वो अपने पूरे बच्चे का भविष्य एक ऐसे अनजान भवन और व्यक्तियों को सौंपते हैं कि आप इनका जीवन बना दीजिए। तो एक विश्वास बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है और ये तब जनरेट होती है, एक तो जो कुछ हम कर रहे होते हैं, हमारे बारे में लोग सुनते हैं, उससे जनरेट होता है और दूसरा हम उन परिवारों के कितने संपर्क में हैं। आजकल की तो बड़ी दुविधा है कि हम अपने परिवार के साथ संपर्क में नहीं रह पाते हैं, तो समुदाय के साथ बहुत अच्छा संपर्क बनाने के समय बहुत कम मिलते हैं।
पर ये जो स्कूल चलो अभियान है प्रोबेबली ये उसी चीज का एक रिमाइंडर है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड वे में स्कूल चलो अभियान का ये जो समय है 30 दिन का, इस बीच हम समुदाय से अधिक मिले, उनके माँ बाप से अधिक मिले और उनके विश्वास को बढ़ाएं और एक साझेदारी का जो समझौता है वो यहाँ पर होता है इस दरमियान जब आप समुदाय से बात करते हो, उनके माँ बाप से बात करते हो। और फिर छात्र संख्या बढ़ना तो बहुत ही मामूली सी बात है अगर हमारा शिक्षक अच्छा है और समुदाय से उसका संपर्क अच्छा है। ये जो विश्वास का रिश्ता है अगर वो सुदृढ़ है तो सब कुछ संभव है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और डॉक्टर सर्वेश को इस बात की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का, क्योंकि यही प्रासंगिक है इस समय, हमें इस बात की चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रेजेंटेशन देख के बहुत सारे हमारे जो शिक्षक जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से वो जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। हम सभी का लक्ष्य है 20 लाख छात्रों को बढ़ाना और उनकी आधार एक्सेट्रा जो भी सारी चीजें हैं, जो भी एक सिस्टमेटिकली इस काम को करना है ताकि 1 महीने के बाद हमें फिर इस बारे में पूरे वर्ष चिंता ना करनी पड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।